हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोटेक इनसाइट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एनाटॉमी का 6th चैप्टर लिम्फेटिक सिस्टम। So let's discuss about the lymphatic system. Lymphatic system is essentially a drainage system which is accessory to venous system. So lymphatic system क्या है? Lymphatic system जो है, it is a type of a drainage system, but it is a accessory. Why? Because primary drainage system is a venous system. जो हमारा बॉडी का प्राइमरी ड्रेनेज सिस्टम है वो वेनस सिस्टम है, और जो एसेसरी ड्रेनेज सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम है। मतलब हमारे बॉडी का 70 to 75% का जो वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट टिश्यू फ्लूइड है, वो हमारा ड्रेन होता है थ्रू दी वेनस सिस्टम। बट रेस्ट 10 to 20% और 25% जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ड्रेनेज होते हैं ओनली बाय दी लिम्फेटिक सिस्टम। And some particle like large particle or particulated metal which is only drained through the lymphatic system. जो larger particle है जो venous system से drain नहीं हो पाते हैं, तो वो हमारा किससे drain होता है? lymphatic system से drain होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि the tissue fluid following in the lymphatics is called lymph. तो जो lymphatic vessels और lymphatic के थ्रू टिश्यू फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? lymph बोलते हैं, which is known as a lymph. थर्ड पॉइंट क्या है? इट पासेस थ्रू फिल्टर्स नोन एज अ लिम्फ नोड प्लेस इन अ कोर्स ऑफ लिम्फेटिक्स एंड इट फाइनली ड्रेन इनटू वेनस सिस्टम। सो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि वो अलग उसके वेसल्स है देन वो लिम्फेटिक्स अलग हार्ट में ड्रेन हो रहे हैं। वो ड्रेन होते हैं इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कवा के थ्रू ही वो हार्ट में ड्रेन होते हैं और उसी सिस्टम के थ्रू ही जाते हैं। बट बिफोर ड्रेनिंग इनटू अ वेनस सिस्टम इट गोज थ्रू अ फिल्ट्रेशन। तो जो हमारे टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ होते हैं वो ड्रेनेज वेनस सिस्टम में ड्रेन होने से पहले वो फिल्ट्रेशन होते हैं। कहाँ पे फिल्ट्रेशन होते हैं? लिम्फ नोड। जो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे जो बेस्ट प्रोडक्ट और लार्जर पार्टिकल्स है जिसको फिल्ट्रेशन का नीड है, तो वो पहले फिल्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद वो लिम्फ नोड में पहले फिल्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद वो वेनस सिस्टम और वेनस ब्लड में ड्रेन होते हैं, देन सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वो हार्ट में ड्रेन होते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ अ लिम्फेटिक सिस्टम। फर्स्ट इज लिम्फ कैपिलरीज, जहाँ पे ब्लड जो है वो कलेक्ट होगा थ्रू एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, तो वो कैपिलरीज हो जाते हैं। तो फर्स्ट इज लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी लिम्फोसाइट्स, इपिथेलियो लिम्फोइड सिस्टम, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। तो टोटल 7 टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ लिम्फोटिक सिस्टम है। अब हम इसी के वीडियो में आगे में एक एक सिस्टम को डिटेल में देखेंगे कि लिम्फ कैपिलरीज का क्या फंक्शन है, लिम्फ वेसल्स क्या करता है, सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू क्या है, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, सारे जितने भी इसके कंपोनेंट है उसको हम डिटेल में अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में लिम्फ सर्कुलेशन को आप देखेंगे। तो अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे लिम्फेटिक सर्कुलेशन को। सबसे पहले क्या है कि ये जो साइड है ये डीऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट है, और ये जो है वो ऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट है। ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है और ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आर्टरीज है और एरोटा इसके ब्रांचेस है। ये सुपीरियर और ये नीचे साइड होता है इंफीरियर वेना केवा, और ये वेन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप होता है थ्रू दी अरोटा से, देन ये अरोटा के बाद आर्टरीज के थ्रू स्मॉल आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स के थ्रू देन टिश्यू में जाता है। फिर टिश्यू में ये कैपिलरीज फॉर्म करता है। देन यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स विटामिन होते हैं वो टिश्यू को टिश्यू को प्रोवाइड करता है। और जो टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे लैक्टिक एसिड और वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, उसको कैपिलरीज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है स्मॉल वेन्यूल्स, और इसमें फिर स्मॉल वेन्यूल्स जो है वो कनेक्ट होता है। देन ये कनेक्ट होकर के वेन्स फॉर्म करता है। देन ये वेन्स जो है वो फिर देन कनेक्ट होता है वेनस सिस्टम सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से। देन ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये हार्ट में ड्रेन हो जाते हैं। देन ये हार्ट से फिर लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, जो कि ये प्रोसेस हम पहले ही देख चुके हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम में।
अब यहाँ पे हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है कि जो रिमेनिंग 10 to 25% ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टिश्यू होता है, जो लार्जर पार्टिकल्स और लार्जर मॉलिक्यूल से पार्टिकुलेटेड मैटर हो गए, जो कि हमारे वेनस सिस्टम के थ्रू ड्रेनेज नहीं हो पाते हैं, वो जो है वो किससे जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरी से कलेक्ट होकर के वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ड्रेनेज होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे टिश्यू में जो रिमेनिंग 10 to 25% ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू कलेक्ट होते हैं। देन लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू आकर के लिम्फ वेसल्स ही बनाते हैं। देन ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड में जाता है, और लिम्फ नोड का क्या फंक्शन होता है, फिल्टरेशन ऑफ फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड है उसको फिल्टर करना। लिम्फ नोड का ओनली वन ही फंक्शन है कि ये लिम्फेटिक जो टिश्यू है, लिम्फ है, उसका फिल्टरेशन करना। देन यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिर लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू वो जाता है, फिर लिम्फेटिक वेसल्स देन आगे चल के लिम्फेटिक डक्ट्स बनाता है। देन लिम्फेटिक डक्ट जो है वो कहाँ ड्रेन होता है, सुपीरियर वेना केवा में, और नीचे होगा तो इंफीरियर वेना केवा में। तो ये ड्रेन होता है एट द एंड वेनस सिस्टम में ही, बट बिफोर ड्रेनिंग इनटू द वेनस सिस्टम यहाँ पे फिल्टरेशन ऑफ लिम्फ होता है। कहाँ पे होता है, लिम्फ नोड में। सो इट्स ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। प्राइमरली जो 70 to 75% है वो हमारा ड्रेन होता है वेनस सिस्टम से, और जो रिमेनिंग 10 to 25% ऑफ दी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टिश्यू है, वो हमारे ड्रेन होता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। क्योंकि बहुत सारे लार्जर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स और ऐसे हैं जो कि हमारा वेनस सिस्टम के थ्रू ड्रेनेज नहीं होता है, उसको फिल्ट्रेशन का नीड होता है बिफोर ड्रेनिंग इनटू द हार्ट। सो उसके लिए हमारा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन, सो इसके पहले हम देखे थे लिम्फेटिक सर्कुलेशन के डायग्राम के थ्रू, अब हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे लिम्फेटिक सर्कुलेशन को। सो सबसे पहले क्या होता है, टिश्यू से 25% ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, जो जितने भी 25 to 30% जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी होता है, जो वेनस सिस्टम से ड्रेन नहीं होता है, वो सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज में जाते हैं। देन लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड में जाते हैं। देन लिम्फ नोड में जो है वो फिल्ट्रेशन होता है लिम्फ का। देन आफ्टर लिम्फ वेसल्स के थ्रू, फिर ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू होता है लिम्फेटिक डक्ट से। देन लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करता है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। देन सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा जो है ड्रेन करता है हार्ट में। सो ऐसे जो है 25% जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी है, उसका सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है। लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ? वाटरी फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट। सो लिम्फ कैसा होता है, इट इज द वाटरी फ्लूइड और ये ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज द ओनली द 25% ऑफ रिमेनिंग बॉडी वेस्ट। सो जो लिम्फ होता है वो 20 to 25% का जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी है, वो जो है वो सर्कुलेट होता है और ड्रेन होता है, वो ड्रेन होता है थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, अब हम टोटल 7 जो कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम देखे थे, अब हम उसको 1 by 1 डिटेल में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कंपोनेंट इज लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसल्स। लिम्फ कैपिलरी क्या है कि माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, दीज आर कैपिलरी, वन एंड इज कनेक्टेड विद द बॉडी टिश्यू एंड वन एंड इज कनेक्टेड टू लिम्फ वेसल्स। सो लिम्फ कैपिलरी जो है वो क्या होता है कि लिम्फ कैपिलरी जो है, वन एंड ऑफ लिम्फ कैपिलरी इज कनेक्टेड टू बॉडी टिश्यू, एक एंड जो है वो बॉडी टिश्यू से कनेक्ट होता है, एंड अनदर एंड जो है वो लिम्फ वेसल से कनेक्ट होता है। वो बॉडी टिश्यू से जो है वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके फिर लिम्फ वेसल्स के थ्रू वो आगे ट्रांसफर करता है। सो व्हाट इज लिम्फ वेसल्स? These are the vessels which carry lymph. So जो lymph को कैरी करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, lymph vessels बोलते हैं। फिर देन आगे में lymph vessels होते हैं, फिर lymph आगे में कनेक्ट करता है lymphatic duct, फिर lymphatic ट्रंक, आगे फिर ऐसे जाता है। ठीक है, थर्ड क्या है, lymph node. Lymph node is made up of B and T lymphocyte. So lymph node is made up of B और T lymphocyte. So ये B और T lymphocyte सेल से मिल करके बना होता है। स्मॉल नोडुलर स्ट्रक्चर एंड बीम शेप, इसका शेप कैसा होता है, ये स्मॉल होता है, नोडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और इसका शेप जो है वो बीम शेप का होता है लिम्फ नोड। प्रेजेंट अलोंग विद द लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ नोड जो है वो कहीं दूसरी जगह प्रेजेंट नहीं होता है, वो अलोंग विद द लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। जैसे लिम्फ वेसल्स के थ्रू जाता है, देन वहां पे
लिम्फ नोड होता है अलोंग विद द लिम्फ वेसल्स, वहां पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। देन वो आगे लिम्फेटिक डक्ट में जाता है, देन वो लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू ड्रेन होता है वेनस सिस्टम में। फंक्शन ऑफ लिम्फ, दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ। सो लिम्फ नोड का जो फंक्शन ही यही है कि फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ को फिल्ट्रेशन करना ही लिम्फ नोड का फंक्शन है। और हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लिम्फ नोड होते हैं, जैसे कि एक्सिलरी लिम्फ नोड और भी। थर्ड वन इज द सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू। सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू कंप्राइज द बोन मेरो और थाइमस। फोर्थ वन इज द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन। फिफ्थ वन सर्कुलेटरी लिम्फोसाइट। सिक्स वन इपिथेलमल लिम्फोइड सिस्टम और मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। सो ये जो 3 to 7 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इनके डिटेल बोन मेरो के थाइमस बोन मेरो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन, जितने भी ये 4 कंपोनेंट्स है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि लिम्फोइड सिस्टम क्या है, लिम्फोइड सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, फिर लिम्फोइड सिस्टम के डायग्राम के थ्रू लिम्फोइड सर्कुलेशन को देखे, फिर लिम्फोइड सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट देखा। देन उसके बाद हम कंपोनेंट स्टार्ट किए थे, कंपोनेंट ऑफ लिम्फोइड सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ लिम्फोइड सिस्टम में हम पहला लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसल्स को पढ़े, उसके बाद दूसरा लिम्फ नोड्स को पढ़े। अब जो रिमेनिंग है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नोट्स फॉलो मी ऑन Instagram। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।